लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर टीएमसी के छोटे से लेकर तमाम बड़े नेता खामोश हैं, चुप हैं। लेकिन टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। सुखेंदु शेखर ने कहा कि वो लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आज डॉक्टरों के साथ धरने पर बैठेंगे। सुखेंदु शेखर ने शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में एम्स, राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। वहीं हैदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने मार्च निकाला। मुंबई के भी कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से भी आई। डॉक्टरों की मांग है कि वो बिना सिक्योरिटी के ड्यूटी नहीं करेंगे। कैसे वो लोगों का इलाज करेंगे अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी? नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ चुके हैं। नीतीश, पटना में भी डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो एक मांग है कि सुरक्षा दी जाए, बगैर सुरक्षा के वो लोगों का इलाज कैसे करेंगे, तो इसको लेकर के वहां कैसा भरोसा मिल रहा है? देखिए, कल पटना के एम्स के डॉक्टरों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और आज पटना का एक दूसरा बड़ा अस्पताल है IGIMS, इस अस्पताल के डॉक्टर भी आज से हड़ताल में शामिल हो गए हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये तमाम जो डॉक्टर हैं एक जगह इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग विभागों के ये डॉक्टर पूरे अस्पताल परिसर में अभी घूमते हुए प्रदर्शन करते रहे। तमाम जो पोस्टर उनके हाथ में थे, नारेबाजी हो रही थी। और इन डॉक्टरों का ये कहना है कि अब तक जो जांच हुई है, वो जांच जो है, जिस दिशा में जांच सही तरीके से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। यहाँ डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अब तो CBI जांच की बात आ गई है कोर्ट के आदेश से, लेकिन अब तक जो जाँच हुई है उस पर आप लोगों को क्यों शंका है? क्योंकि जो लगता है कि अभी तक जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनका पता नहीं चला है। जो जिसको भी पकड़ा है वो एक्चुअल क्रिमिनल है, वो तो लगता नहीं है। और ये काम जो भी हुआ है वो एक आदमी का किया हुआ तो है नहीं। अभी तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई, क्या आपको लगता है इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, घटना को देखकर यहाँ जब पढ़कर पता चल रहा है कि एक आदमी का ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, गहन जांच किया जाए, अंदरूनी तहकीकात किया जाए कि क्या बात है क्या नहीं, और पूरा अच्छे से तहकीकात करके पकड़ा जाए जो मेन कल्प्रिट को। अब तक जो भी जांच हुई है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही थी? क्योंकि सुनने में आया है कि जो पीड़िता है उसके पेरेंट्स को पता चला है कि वो उसको इन्फॉर्म किया गया कि सुसाइड हुआ है, जबकि एक्चुअली में हुआ है रेप और मर्डर। तो सिर्फ कोलकाता ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के, दूसरे शहरों के डॉक्टर भी इस बात को लेकर के शक कर रहे हैं कि जो अब तक की जांच हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है। और उनकी डिमांड है कि सही और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।